हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन, जिसमें अपने बंगाल किसान आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन, पंजाब किसान आंदोलन और दक्षिण की किसान आंदोलन कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें इसी के अंतर्गत टॉपिक करना है खेड़ा किसान आंदोलन। तो खेड़ा किसान आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन क्यों हुआ, इसका कारण क्या था। तो देखो इसका कारण क्या था। खेड़ा किसान आंदोलन के पीछे रीजन क्या थे, कारण क्या थे। 1918 में खेड़ा में किसानों की बसंत ऋतु की फसलें नष्ट हो चुकी थी, नष्ट हो गई। दूसरी ओर बंबई सरकार किसानों से कर की मांग कर रही थी, कर की मांग कर रही थी। देखो बच्चों, इस किसान आंदोलन यानी खेड़ा किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। 1918 का समय था और खेड़ा में जो बसंत ऋतु की फसलें थी वह पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी, यानी कि 25% भी उत्पादन फसलों से नहीं हुआ। और दूसरी ओर जो बंबई सरकार थी, बंबई सरकार किसानों से कर की मांग कर रही थी। अब किसानों ने आंदोलन किया और यह आंदोलन जो था किसानों का, यह मुख्य रूप से किस सरकार के विरुद्ध था, बंबई सरकार के विरुद्ध था। बंबई सरकार के विरुद्ध किसान खड़े थे। क्यों खड़े थे, इसके पीछे रीजन क्या था। यानी कि जो खेती के नियम थे, कृषिगत नियम बनाए हुए थे बंबई सरकार के, उन नियमों में ये साफ साफ लिखा हुआ था भी अगर फसलें 25% से कम होती है, 25% से कम फसल होने पर कर नहीं लिया जाएगा। यह नियम था भी अगर किसानों की जो फसलें हैं वह 25% या इससे कम इसका उत्पादन होता है तो किसानों से किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जा सकता। लेकिन दूसरी ओर जो बंबई सरकार थी वह फसलें खराब होने के बावजूद भी किसानों से कर की मांग कर रही थी। तभी इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी अपने हाथ में लेते हैं। कौन जुड़ जाते हैं इस आंदोलन से, महात्मा गांधी। इससे पूर्व भी किसान कर में छूट की मांग करते हैं। किसानों द्वारा कर में छूट की मांग की गई, लेकिन सरकार ने इन मांगों को नहीं माना। अब इन मांगों को नहीं माना गया तो किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया या सत्याग्रह, अपने कह सकते हैं क्या शुरू कर दिया, सत्याग्रह शुरू कर दिया। और किसके नेतृत्व में किया गया ये सत्याग्रह है, गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया। अब इस आंदोलन से कौन जुड़ गए, महात्मा गांधी जुड़ गए। गांधी जी ने किसानों को संगठित किया और सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह किया। जब गांधी जी इस आंदोलन से जुड़ गए और गांधी जी ने किसानों को एकत्रित किया और सत्याग्रह शुरू कर दिया, तो जो बंबई सरकार थी उन्हें गांधी जी की मांगों को मानना पड़ा और अंत में बंबई सरकार ने किसानों को जो कर में छूट देना स्वीकार कर लिया और गांधी जी की मांगों को मान लिया गया। इसी कड़ी में बच्चों आगे अपने पढ़ेंगे अन्य संगठित प्रयास।
भी अन्य किन किन जगहों पर किसानों द्वारा कहां विरोध किए गए, कहां उन्होंने एकत्रित होकर सरकार के विरुद्ध विद्रोह किए। तो आगे टॉपिक है हमारा अन्य संगठित प्रयास या अन्य प्रयास। अखिल भारतीय स्तर पर किसान आंदोलन चलाने के लिए 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। तो अन्य संगठित प्रयासों में अगर बात करें तो सबसे प्रमुख क्या था? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन करना। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ यानी कि यूपी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। किसान सभा का गठन किया गया। अखिल भारतीय का अर्थ क्या है? पूरे भारत स्तर पर 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया और किसान सभा ने आंध्र प्रदेश में जमींदारों के खिलाफ भूमि व्यवस्था विरोधी आंदोलन शुरू किया। और इस किसान सभा की अगर बात करें तो उन्होंने कहां के जमींदारों के विरुद्ध आवाज उठाई? तो सबसे पहले इस किसान सभा ने आंध्र प्रदेश में जमींदारों के खिलाफ इसने आंध्र प्रदेश में जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई। यानी कि गठन इसका 1936 में हो गया और उसके बाद प्रथम कार्य इसका क्या रहा? आंध्र प्रदेश के जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाना तथा 1936 में बिहार में बकाशत यानी कि समयाज्योति हुई भूमि के विरुद्ध आंदोलन भी किया जाता है। तो 1936 में कहा दूसरा विद्रोह अगर बात करें तो 1936 में ही बिहार में विद्रोह हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के बाद ही जो किसान थे वे से प्रेरित होकर 1936 में बिहार में समयाज्योति हुई भूमि के विरुद्ध आंदोलन करते हैं। 18 अक्टूबर 1937 को किसान सभाओं ने सत्याग्रहियों पर हुए अत्याचार के विरुद्ध कृषक दिवस मनाया। तो 18 अक्टूबर 1937 को क्या मनाया गया? प्रथम कृषक दिवस। कब मनाया गया? तो 18 अक्टूबर 1937 को। 18 अक्टूबर 1937 को कृषक दिवस के रूप में मनाया गया। कृषक दिवस के रूप में मनाया गया। इस प्रकार जो अन्य संगठित विद्रोह थे वह भी अपने कर चुके हैं। उसमें अपने आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ा, बिहार के बारे में पढ़ा और 1936 में गठित हुई अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में पढ़ा। और इसी सभा के द्वारा 18 अक्टूबर 1937 को कृषक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो बच्चों आज अपने किसान आंदोलन कंप्लीट हो जाते हैं। कल से अपने राजनीतिक आंदोलन का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो आप इन टॉपिक्स को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।